बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी ना फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 18 इसकी रीडिंग और राइटिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। शान, शान, शान। सो या आया, सोया, सोया। शान, सोया है। शान सोया है। सोना, सोना। सोना, सोना। सो या आया, सोया, सोया। सो आ ई, सोई। सो आ ई, छोटी है ई की साउंड, आ ई, सोई, सोई। सो आ ए, सोए, सोए। छोटी है ई की साउंड और बड़ी है ए की साउंड, सोई, सोए। खो या आया, खोया, खोया। खो या आया, या, खोया। धो या, धोया। अलिफ के साथ कोई भी हुरूफ़े तहजी के साथ जब अलिफ लगता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी लंबी हो जाती है। जैसे ब के साथ अलिफ है तो बा, प के साथ है तो पा, जीम के साथ है तो जा, दा, सा। थोड़ी सी लंबी साउंड हो जाती है। तो इनकी यही तख्ती की प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये बार बार हमें इसके हिजे करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर जहाँ भी ये देखेंगे बच्चे तो इसको या पूरा इकट्ठा ही पढ़ लेंगे। पा, या, तो ना, अलिफ के साथ बस उसी की साउंड को थोड़ा आ में लंबा कर देना है। तो खो या, खोया। खो या, खोया। धो या, धोया, या, धोया। बो या, बोया, या, बोया। खा या, खाया, खा या, खाया। पा या, पाया, पा या, आया, पाया, या, पाया। सारा, सारा। ने, सारा ने। हार, खो या आया, खोया। सारा ने हार खोया। एक ही हर्फ है, इसको लहदा नहीं पढ़ना। ये भारी अल्फाज में आता है तो ये खो या या, खोया। जैसे इसको तख्ती को प्रैक्टिस के बाद बच्चे पूरा हा या पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो उनको बहुत आसानी से रीडिंग आ जाएगी। विद इन 1 मंथ बच्चों को बहुत अच्छी रीडिंग आ जाती है अगर आप उनको बार बार प्रैक्टिस से वही लफ्ज़ को रिपीट करवाएं। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सीख जाते हैं। सारा, ने, हार, सारा ने हार। खोया, खोया, सारा ने हार खोया। तोता, तोता, तोता।
पा पा या आया पाया, तोता पा या पाया, पा या पाया, तोता पाया। आगे मश्क है, रोना से रोया, और आगे है गाना से गा गाया, गाया, लाना से ला या, ला या, ढोना, ढोना, ढोना से ढ, ये ढ इसी के साथ वाओ, ढो या, ढोना ढोया, गाना गा या, गाया, गाना गाया, सोना से सोया से सोना, बोया से बो ना, बोना, खो या खोया, खोया से खो ना, खोना, पाया पा या पाया, पाया से पा ना, आया से आ ना, धो, यहाँ से देखते हैं, तो ता, तोता, खा ना, खाना, धो ना, धोना। अब इसी की राइटिंग देखते हैं। श अशा, सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दोनों शोशी सेंटर में और शीन की छोटी शक्ल, इसी के साथ अलिफ श अ शा नुक्ते लाइन के ऊपर दो, और तीसरा सेंटर में न शान, शान शान, स ओ सो या अ या, सोया है, शान सोया है। नेक्स्ट देखते हैं, सोई सोई, स ओ सो, हमजा छोटी है ई, यहाँ से आपने कर्व देना है और ये यहाँ से इक्वल होना चाहिए, सोई सोई और सो ए सोए, सोए सोए। अगर इनकी हमने तोड़ करने हो तो सीन वाओ फिर हमज़ा और छोटी ये लास्ट में आएगा, ऐसे ही सीन वाओ हमज़ा और बड़ी ये सोए। आगे है खो, लाइन से थोड़ा नीचे, इसी को ओवरराइट करते हुए दोबारा ऊपर एक और पत्ती बनाएंगे और वाव अपनी जगह पे, खो या खोया और धो, जब लाइन से स्टार्ट करेंगे ये, और इसी के ऊपर एक और ध ओ धो या धोया, ब ओ बो या बोया, ख आखा, यहाँ से नीचे। अब इस ये अलिफ के साथ है तो ख के ये जो दोनों ये है, ये सेंटर वाली दोनों लाइन पे हम बनाएंगे, ख आखा या खाया। अगर हमने वाव के साथ लिखा है तो हे जो है वो थोड़ी ऊपर चली जाएगी, ये सेंटर से ये देखिए लाइन नज़र आ रही है, आधी ऊपर और आधी नीचे, और वाव अपनी जगह पे रहेगी। वाव की वजह से हमने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया है, लेकिन अलिफ के साथ है तो हम इसको पूरा नीचे तक ही लेके आएंगे। ये
और बे के साथ वाव है, तो ये जो लाइन है वाव की ये ज़रूर नज़र आनी चाहिए। अगर बच्चे बे के साथ ही, बहुत से बच्चे करते हैं ये मिस्टेक, ऐसे वाव लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग होगा। वाव की छोटी शक्ल ये है, तो ये जो वाव की छोटी शक्ल ये पूरी होनी चाहिए। बे इसके साथ लिखना है, तो वाव की ये जो लाइन है इसकी टेल की, ये लाइन नज़र आनी चाहिए। आगे देखते हैं। सारा ने जुमला है। सा रे लाइन से पहले ही हम उसको रोकेंगे और दोबारा से डायगोनल लाइन, रे यहाँ से उठा होगा। सारा हे, यहाँ भी स्टॉप करेंगे लाइन से, इसको क्रॉस नहीं करेंगे। सारा ने जो है ये जो लाइन से थोड़ा ऊपर है, ये नून के लिए हमने लाइन ड्रॉ की है और बड़ी है अपनी जगह पे। सारा ने हा आहा र हार खोया, कर्व देंगे, यहीं से ओवरराइट करेंगे ऊपर थोड़ा, एक और इसके ऊपर, और वाव अपनी जगह पे। खो या खोया, सारा ने हार खोया। नेक्स्ट देखते हैं तोता, वर्टिकल लाइन और यहाँ से छोटी सी डायगोनल, इसी को ओवरराइड करते हुए लाइन से ऊपर जाएंगे। ये तोए जो है आधा लाइन से ऊपर और आधा नीचे बनेगा, क्योंकि इसके साथ हमने वाव लिखना है और वाव अपनी जगह पे रहता है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। उसके साथ जो हम लिखेंगे वो थोड़ा सा अपनी जगह को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो अब अलिफ जो है वो हमने नीचे तक लिखना है 3 लाइन पे, तो इसलिए हमने तोए को भी 3 लाइन पे उसकी छोटी शक्ल लिखी और इसके साथ अलिफ। तोता पा या पाया, तोता पाया। अगर यहाँ से स्टार्ट कर दे ये लाइन, तो ये भी रॉन्ग होगा। और अगर तो ये लाइन के ऊपर रखें फिर वाव नीचे रखें, तो ये भी रॉन्ग होगा। और अगर बहुत से बच्चे तो यहाँ पे पूरा लिख देते हैं फिर वाव बनाते हैं, उनका तो ये कुछ इस तरह आ जाता है, तो उनको ये बताना है कि आपने इसको ऊपर लेके जाना है। यहाँ से जब हम डायगोनल पूरी वर्टिकल लाइन के बाद यहाँ से नीचे लेके जाएंगे डायगोनल, तो इसी को ओवरराइड करते हुए हमारा जो तोए है अपनी जगह पे आ जाएगा। आगे देखें, हामिद ने खाना खाया। हामिद हा आहा मिद, मीम जो है ये सर्कल में होगा। हामिद, दाल की छोटी शक्ल ये है, दाल की छोटी शक्ल रे ये है, और रे की ये, रे ऐसे ही लिखा जाता है। और इन दोनों में डिफरेंस ये होगा जब हम किसी के साथ मिला के लिखेंगे, तो जैसे इसके साथ सीन लिखा है तो ये दाल जो होगा वो ऊपर उठा होगा, लेकिन वो सीधा रे की तरह सीधा हो जाएगा। और अगर इसके साथ सीन है तो ये नीचे को होगा, सीन है तो ये नीचे है, दाल है तो वो ऊपर, ये जो है वो सीधा रहेगा। तो हामिद, अगर ऐसे ही मीम के साथ अगर रे लिखेंगे तो ये मीम के साथ हम रे भी नीचे लेके जाएंगे। अगर मीम के साथ दाल है तो ये इस तरह आएगा। हामिद ने, अब ने है तो ये नून का शोशा और इसी के साथ हमने बड़िए लिखा लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ये बड़िए लिख के इसके ऊपर नुक्ता लगाया तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि नून के लिए हमें थोड़ा सा इसको ऊपर करना होगा लाइन को। हामिद ने खाना, ख ओवरराइट करके पूरा ये सेंटर में आएगा। खा ना खाना, हामिद ने खाना खाया। खा खा या आया खाया, हामिद ने खाना खाया।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।